कहते हैं कि ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। यह कहावत तो सभी ने सुनी होगी, लेकिन जब कोई एक महिला एक साथ 4 बच्चों को जन्म दे तो ईश्वर की यह लीला हकीकत में साकार होती दिखाई देती है। आज के अत्याधुनिक दौर में जब महिलाओं की प्रसूति मेडिकल साइंस के लिहाज से अब भी चुनौती के रूप में बनी हुई है, और इस प्रगतिशील दौर में प्रसूति वह भी दूरदराज के आदिवासी इलाके के किसी छोटे से दुर्गम गांव में रहने वाली महिला की प्रसूति को और बड़ी चुनौती कहा जा सकता है। साथ ही यदि उस महिला के एक साथ 4 बच्चे होते हैं और चारों बच्चों में कन्याओं का ही जन्म होता है तो इसे अनूठी घटना कहने के साथ साथ डॉक्टरों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य कहा जा सकता है। हमने अभी तक अमेरिका में कई वर्ष पहले एक साथ 6 बच्चों के जन्म की बात सुनी, देखी व पढ़ी थी, लेकिन अब महाराष्ट्र के अमरावती जिले के आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र की धारणी तहसील के दुनी गांव की पपीता उइके की कहानी लेकर मंडल न्यूज आपके समक्ष आया है। मंडल न्यूज की टीम ने आज धारणी से 20 किलोमीटर दूर स्थित दुनी गांव का दौरा करने के साथ ही पपीता उइके, उसके पति बलवंत उइके व उसके परिजनों के साथ मुलाकात करने के साथ ही उसके झोपड़ी नुमा घर का जायजा लिया। साथ ही धारणी के जिस उपजिला अस्पताल में पपीता उइके की प्रसूति हुई उस अस्पताल के डॉक्टरों और आसपास के बाकी लोगों से भी मंडल न्यूज ने विशेष तौर पर बातचीत की। तो आइए पेश है मंडल न्यूज के संवाददाता संजय जोशी और कैमरामैन अजय वाकड़े की यह विशेष रिपोर्ट। धारणी तहसील के दुनी गांव में रहने वाली पपीता उइके नामक महिला द्वारा एक साथ 4 कन्याओं को जन्म दिए जाने की खबर मिलने के बाद सबसे पहले हम पहुंचे धारणी के उपजिला अस्पताल, जहां पर पपीता ने विगत दिनों एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया और इन चारों बच्चों में कन्याओं का समावेश है। कमाल की बात यह है कि ये पपीता का पहला व उसके पति बलवंत उइके का दूसरा विवाह है। बलवंत उइके को पहली पत्नी से 2 बच्चे हैं। दूसरी कमाल की बात यह भी है कि आधुनिकता के इस दौर में जहां पढ़े लिखे उच्च शिक्षित व संभ्रांत परिवारों की महिलाएं गर्भावस्था के दौरान थोड़ा सा भी दर्द होने पर तुरंत दौड़ते भागते डॉक्टर के पास पहुंच जाती है, वहीं पपीता उइके ने 9 माह तक अस्पताल का मुंह भी नहीं देखा और 9 माह बाद जब उसे लेबर पेन हुआ तब वह अस्पताल पहुंची। तो आइए मिलते हैं एक साथ 4 बच्चों को जन्म देने वाली पपीता उइके से। बलवंत उइके और उनकी धर्मपत्नी पपीता उइके को मैं आप सभी को आप दोनों को बधाई देता हूँ। आपने एक ईश्वरीय शक्ति का अनूठा उदाहरण यहाँ पेश किया। एक साथ आपने 4 बच्चों को जन्म दिया। आप 4 बच्चों की एक साथ माँ बनी है पपीता जी। मुझे ये बताइए कि आपको कभी आपने सोचा था कि आप एक साथ 4 बच्चों को जन्म देंगी? फिर आपको ये डॉक्टरों ने बताया कि आपको खुद को मालूम पड़ा? आप डॉक्टरों ने बताया। आप तो शिवराज मामा के क्षेत्र की रहने वाली हो, भैंसदेही की रहने वाली हो, और तो यहाँ पर धारणी उप जिला अस्पताल में जब आप भर्ती हुई तो डॉक्टरों ने पहले देखने में आपको बता दिया था कि 2 बच्चे पैदा हो रहे, 3 बच्चे पैदा हो रहे, कि एक एक करके होते चले गए? मैं 2 का बताया। 2 का बताया। 12 तारीख को सुबह 9 बजे आप दोनों भी अस्पताल में आ गए थे। हाँ। फिर यहाँ पर जो डॉक्टर मैडम ने चेक की होगी। हाँ। कौन सी मैडम ने चेक किया था? तो पता नहीं। फिर उन्होंने चेक करने के बाद क्या हुआ? चेक करने के बाद कुछ नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हो गया। पूरा डिलीवरी नॉर्मल हुआ, कोई तकलीफ नहीं। कमाल की बात यह भी है कि पपीता की डिलीवरी करवाने वाले उपजिला अस्पताल के डॉक्टरों के पास अब तक इस तरह का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी आदिवासी क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टरों ने बिना किसी चीरफाड़ के पपीता की एक साथ और एक के बाद एक 4 नॉर्मल डिलीवरी करवाई। जानते हैं डिलीवरी के समय और उसके 4 दिन बाद आज शुक्रवार तक पपीता का ख्याल रखने वाले डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों से उनके अनुभव। उपजिला अस्पताल में इस वक्त उपस्थित है डॉक्टर अरेल मालोका, ये शिशु रोग विशेषज्ञ है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि 12 जुलाई को पपीता देवी उइके ने जो 4 बच्चों को एक साथ जन्म दिया उसकी किस तरह से देखरेख की जा रही, आगे किस तरह से देखरेख की जाएगी, और बच्चों के स्वस्थ हष्ट-पुष्ट और वजनदार होने की कितनी संभावना है। नमस्कार डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि 12 जुलाई के दिन दुनी गाँव निवासी पपीता बलवंत उइके की जो डिलीवरी हुई उसके बाद में आज उन बच्चों को ICU में रखा गया और उन बच्चों की देखरेख बहुत सतर्कता के साथ की जा रही है। एक शिशु विशेषज्ञ के तौर पे आप किस तरह से उनकी देखभाल कर रहे हैं, उन्हें किस तरह से पौष्टिक आहार दिया जा रहा है, माता को क्या क्या आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, और बाकी स्टाफ के लोग कैसा हर घंटे या हर आधे घंटे के दौरान जाके ICU में बच्चों की देखरेख करते हैं, हमारे दर्शकों के लिए कुछ जानकारी दीजिए। बेबी ऑफ पपीता जो है 4 लड़कियां हैं, कम दिन वाली और कम वजन वाली लड़कियां। तो कम दिन वाली और कम वजन वाली लड़कियों को जो भी अपन सपोर्टिव मैनेजमेंट कर रहे हैं वो सारी की सारी मैनेजमेंट उनको मिल रही है, और फिलहाल उनकी कंडीशन में सुधार भी नज़र आ रहा है। लेकिन आगे क्या होगा भविष्य के बारे में अपन अभी फिलहाल नहीं बता सकते।
अपनी मैनेजमेंट एट मैक्सिमम लेवल चला रहा हूँ फिलहाल के लिए अपना कितना बता सकते और अपना पूरा स्टाफ जो है उनके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। राजनंदिनी जी कि इनकी जो बच्चों की माँ है वो माँ के लिए जो उसने 4 बच्चों को जन्म दिया तो माँ के खान पान का किस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है? उनके खान पान का तो उनके हिसाब से जैसा मतलब अभी 4 बेबीज़ को डिलीवरी अभी हुई है तो उनके हिसाब से उनको जैसा खाना है वैसा उनको दिया जा रहा है डेली। जैसा उनको खाने में जैसा लड्डू बोलो या फिर शेंगदाने के लड्डू बोलो या फिर जितना प्रकार को उन्हें चिप्स ये अपना चिक्की देते थे उनको हॉस्पिटल से, उसके बाद में फ्रूट्स कुछ अवेलेबल करवा के देते वो सारा मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं उनको। डॉक्टरों के अनुभव सुनकर यकीन कर पाना मुश्किल है कि जब मेडिकल साइंस आज शक के कटघरे में खड़ा है, वहीं आशा की किरण के तौर पर धारनी के उपजिला अस्पताल में ऐसे डॉक्टर भी कार्यरत हैं। जिनसे बात करते हुए हमने पपीता की इस कहानी में इससे जुड़ी वैज्ञानिक व मेडिकल पहलुओं के बारे में भी डॉक्टरों की राय जानी है। कि जिस दिन 12 जुलाई के दिन जब पपीता देवी उइके आपके अस्पताल में डिलीवरी के लिए दाखिल हुई, उसने एडमिशन लिया, तो उस वक्त आपने जो प्राइमरी उसका चेकअप किया था, तो आपको क्या इसका अंदाजा था कि ये महिला 4 बच्चों को एक साथ जन्म देंगी? जी एक्चुअली उसका पेट जो है वो आम जो रहते हैं जो सिंगल फीटस रहता है उससे तो थोड़ा ज़्यादा ही था, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा था एक्चुअली। लेकिन उसके सोनोग्राफी में ट्विंस लिखा था तो मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रही थी कि ट्विंस है, प्लस कभी कभी पानी भी ज़्यादा रहता है उसकी वजह से भी पेट बड़ा दिखता है। लेकिन फिर उसके बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक थोड़ा माइंड में डॉक्टर्स को रखना ही होता है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि एब्डोमेन इतना ज़्यादा डिस्टेंडेड है। तो मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड मुझे थोड़ा ये भी लग रहा था कि एक रेयर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ज़्यादा बच्चे हो, मतलब 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसा मेरा प्राइमरी डायग्नोसिस था। जब आपने पूरी प्रसूति की प्रक्रिया पूरी हो गई और 4 शिशु जब आपने देखे तो उस वक्त आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या था? हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ और बहुत ज़्यादा आनंद भी हुआ कि आश्चर्य इसलिए क्योंकि मैंने मेरी 2002 की बैच है MBBS की और तब से लेके अभी तक मैंने आज तक कभी भी क्वाड्रुप्लेट्स नहीं देखे थे, ना मेरे ट्रेनिंग पीरियड में और ना ही मेरे वर्किंग पीरियड में। सो मेरे लिए ये बहुत आश्चर्य की बात थी और उसी के साथ में खुशी की भी बात थी कि ये मैं कर रही हूँ और उसमें भी एक आदिवासी महिला कि जिसका न्यूट्रिशन ये वो बहुत एवरेज है और फिर भी उसने बहुत कोऑपरेट किया और उनमें बहुत सहनशीलता रहती है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि यही बात अगर सिटी में होती तो शायद डायरेक्ट सीजर का ही डिसीजन लिया जाता, लेकिन मैंने सीजर को होल्ड पे रखते हुए नॉर्मल का ट्रायल दिया और पेशेंट ने वो ट्रायल बियर किया और उसको मतलब कोऑपरेट किया उसने। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बहुत अच्छी फीलिंग आई कि मैंने एक बहुत अच्छा काम किया। यह तो कहानी हुई पपीता, उसकी प्रसूति कराने वाले डॉक्टर और जहां पर पपीता की प्रसूति हुई उस अस्पताल की। आइए अब चलते हैं दुनी गांव, जहां पर पपीता रहती है। धारनी से करीब 20 किलोमीटर दूर एक दुर्गम आदिवासी इलाके में बसा यह गांव और इस गांव में पपीता का यह रहा घर। ये बलवंत सिंह उइके का घर है। बलवंत और पपीता उइके इसी घर में रहते हैं। उनके माँ बाप किसी काम से बाहर गांव गए हुए हैं। आप देख सकते कि जिसे ईश्वर ने 4 लक्ष्मियों से संवारा है, जिसकी गोद में 4 लक्ष्मी स्वरूप कन्याओं ने जन्म लिया, वो इस घर के अंदर में बच्चे पलेंगे बढ़ेंगे, उनका पालन पोषण इसी घर में होगा। इसी दूनी गांव में ये बच्चियाँ स्कूल में जाएंगी, जिला परिषद की, ग्राम पंचायत की, और आगे का भविष्य संवारेंगी। एक मजदूर व्यक्ति जो महापारेषण में 600 रुपये दिहाड़ी के ऊपर में काम करता है, वो भी उसके लिए भी उसे धारनी से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर वरुड़ और अमरावती में जाके काम करना पड़ता। दोनों मियाँ बीवी जब काम करते तो 1000 रुपये रोज़ाना कमाते हैं। अब उनके ऊपर में 4 लड़कियों का बोझ रहेगा। इस घर को देखते हुए हमारे पूरे दर्शक कल्पना कर सकते हैं कि किस विषम परिस्थितियों में पहले के भी 2 है और उसके पास में पहली शादी से पहली पत्नी से बलवंत के पास में 2 बच्चे हैं, जिनका पालन पोषण भी वो कर रहा। इस प्रकार कुल 6 बच्चों को पालने का उसके ऊपर में जवाबदारी आ चुकी है। इन 6 बच्चों के लिए अब उसे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बावजूद इसके
6 बच्चों सहित अपने परिवार का पालन पोषण करने में उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र की धारनी तहसील अंतर्गत दूनी गांव पहुंचने के बाद पपीता उइके के घर को देखने के बाद बरबस मन में यह ख्याल आया कि इसे हम घर कहें भी अथवा नहीं, क्योंकि दीवारों के नाम पर चारों ओर प्लास्टिक की पन्नियां लटकी हुई हैं, छत के नाम पर पासे बल्लियां व लकड़ियों का मचान बना हुआ है और दरवाजे के नाम पर केवल 3 पल्ले लटके हुए हैं। घर के भीतर झांके तो आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पपीता और उसका परिवार, जिसमें अब तक करीब 6 लोग रहते थे, बलवंत उइके, उसके माता पिता, बलवंत को पहली पत्नी से हुए 2 बच्चे और खुद पपीता। वहीं अब इस झोपड़ी में 10 लोगों को रहना होगा, क्योंकि पपीता ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। पपीता के रिश्तेदार ने मंडल न्यूज से बात करते हुए बताया कि बलवंत के परिवार का गुजर बसर काफी मुश्किलों से होता है और वह दिहाड़ी मजदूरी किया करता है। तो आइए बलवंत के मामा जी से जानते हैं कि आखिर इस परिवार का गुजर बसर कैसे होता था। दलसू मंगल धुर्वे, ये उनके बिल्कुल पड़ोसी, हम उनसे जानना चाहेंगे। मुझे ये बताओ दलसू जी कि ये जो बलवंत है, इसके पास खेती वगैरह है क्या? नहीं। अभी 4 स्कूल लड़कियां हो गई, तो और ये तो मजदूरी करता है। तो मजदूरी करने गांव में काम मिलता है रोजगार योजना का कि बाहर गांव जाता है? बाहर मिस्त्री किस्त्री काम करते हैं। अच्छा, तो फिर इधर गांव में नहीं रहता है। यहाँ उसके घर में और कौन कौन है? उसके मम्मी पापा है। मम्मी पापा तो अभी तो नहीं है, वो तो जिस दिन वो आए यहाँ पर, वो दिन से बाहर गए, उन लोग दूसरे गांव गए। दूसरे गांव गए, यहाँ घर पे नहीं है। तो अभी बलवंत के पास में कोई नहीं है दूसरा? नहीं, कोई नहीं है समझ। अच्छा, और मजूरी करके उसको ये 4 लड़कियों का पालन पोषण करने का है? हाँ, उसी बात है ना। हाँ। तो आपकी कभी मुलाकात होती है क्या उससे? किससे? बलवंत से। मेरा भांजा है। आपका भांजा लगता है? हाँ। तो आप वो 4 बच्चों को देखने नहीं गए थे क्या दवाखाने? नहीं, मैं नहीं गया अभी नहीं गए? नहीं गया। तो अब जाएंगे कभी मिलने को? हाँ, जाएंगे, मिलने को जाएंगे। हाँ। तो अभी आपके गांव में क्या है फिर? अभी 4 लड़कियां, एक बच्चा नहीं पाले जाता आज के महंगाई के ज़माने में, उसको 4 लड़कियां पालने के, पहले के 2 बच्चे हैं ही। हाँ, पहले घर वाले, तो टोटल 6 बच्चे हो गए। 6 हो गए। तो फिर अब इनको पालने के लिए फिर शासन ने कुछ उसको मदद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ग्राम पंचायत कुछ मदद करेंगी, नहीं करेंगी? आपको क्या लगता है? सही है, ये तो आज भी होगा। ये तो हमको भी समझ रहे हैं बात। हाँ हाँ, तो उसको मदद मिलनी चाहिए, शासन मिलना की। चाहिए, क्योंकि हम तो दिल पे ये सोचे हैं हाँ कि आज देखो सरकार एक बच्चे के लिए, हाँ हाँ, गर्भवती हो गया, वहाँ से उसको खाना पीना से सब, उसको कपड़े लत्ते से बच्चे को पूरा रहे हैं। हाँ बराबर है। हाँ। उसके बाद में तुमको उसको पढ़ने लिखने तक का स्कॉलरशिप ये हो, तो सब एक बच्चे के लिए तो पूरा ही रहे। बिल्कुल। आखिरी कोई सरकार क्या है कि मदद ये कर दिया है कि भाई इसको कोई सहारा नहीं है तो इसको शादी ब्याह करके भी दे रहे हैं जी, बर्तन दे रहे हैं, शादी करके दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। तो ये तो हम एक के लिए सरकार ये चाह रहा है, बराबर साहब। हाँ। तो इसके कहने 4 व्यक्ति हो गया। हाँ। इसने क्या करना है? बराबर। ये तो भगवान का देना है, तो उसने झेल लिया है। हाँ दिक्कतें तो बहुत आ सकती है साहब सर उसको। हाँ। क्योंकि खेती बाड़ी तो है नहीं, हाथ मजूरी है। हाँ और माता पिता है। हाँ। और वो माता पिता को अकेला लड़का है। हाँ हाँ 2 बहना है तो उनकी शादी हो गई जी। अब पूरी जिम्मेदारी तो उसी पर ही है। हाँ। बलवंत उइके के पास न घर है न खेती बाड़ी, दिहाड़ी मजदूर पर बलवंत महीने के कुछ 1000 रुपए कमाता है। कन्याओं के लिए राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और पपीता ने एक साथ 4 कन्याओं को जन्म दिया। तो यह खबर सुनकर हर माँ और लगभग और सभी भारतवासी खुश जरूर हुए होंगे, लेकिन पपीता के सामने प्रश्न कौन रहे होंगे कि एक साथ 4 बेटियों का जन्म उसके लिए खुशी की बात है या फिर अब चारों को एक साथ पालने पोसने की मुसीबत उसके सिर आन पड़ी है। पपीता की झोपड़ी में फिलहाल कोई नहीं है। पपीता और उसका पति बलवंत उइके इस समय अस्पताल में हैं। वहीं बलवंत के माता पिता इस समय कहां गए हैं यह बात गांव वालों को भी नहीं पता है। हमने ये कहानी आपके सामने इसलिए लाई क्योंकि जहां एक ओर आज किसी नए जीव को जन्म देते समय महिलाओं को जितनी सतर्कता, डर व आधुनिकता की ओर धकेल दिया गया है, वहीं पपीता 140 करोड़ लोगों के देश में एक उदाहरण बनी है। हमारी दादी, नानी और माँ के दौर में जिस तरह प्रसूति हुआ करती थी, आज पपीता की प्रसूति भी लगभग उसी दौर की याद दिलाती है। इस कहानी के अंत में आप सबसे विदा लेते हुए मंडल न्यूज आप सभी के लिए कुछ प्रश्नों को छोड़ देना चाहता है। क्या पपीता की कहानी से आज की महिलाओं को कोई सीख लेनी चाहिए? क्या पपीता को किसी सरकारी योजना से कोई मदद मिल पाएगी? पपीता अपनी 4 कन्याओं का पालन पोषण कैसे करेगी? रूखी सूखी रोटियां खाकर पपीता की छातियों में अपनी 4 बच्चियों को पिलाने के लिए आखिर दूध कैसे उतरेगा? रात के समय जब पपीता अपनी किसी एक बच्ची को चुप कराएगी तो बाकी 3 बच्चियों का क्या होगा? और पपीता एक एक कर अपनी सभी बच्चियों को चुप कराते हुए कैसे सुला पाएगी? उसका वह छोटा सा झोपड़ा घर में एक साथ आए 4 नन्हे मेहमानों को किस तरह से अपने भीतर जगह दे पाएगा और उन बच्चियों का बोझ कैसे संभालेगा?
यहाँ यह कहना अतिशयोक्ति भी नहीं होगा कि पपीता के साथ उसके नाम के अनुरूप घटना घटित हुई है। जैसे पपीते का एक फल अपने पेट में कई बीज समेटे होता है, वैसे ही पपीता उइके ने भी अपने पेट में एक साथ 4 बीज अंकुरित किए। लेकिन मुख्य सवाल यह है कि इन बीजों के अंकुरण पश्चात क्या बलवंत में अब वाकई इतना बल होगा कि वह अपनी सभी बच्चियों का भरण पोषण कर पाएगा। इस कहानी और इस कहानी के साथ उपजे इन्हीं सवालों के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।